उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। दोस्तों, आजकल आप लोग जान रहे हैं कि मालदीव्स और लक्षद्वीप को लेकर दो देशों में एक तरह से घमासान छिड़ा हुआ है। हालांकि घमासान वर्ड कहना तो ठीक नहीं यहाँ, लेकिन हाँ, जो मालदीव्स ने जो हरकत की है वो ज़रा गले उतर नहीं रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले मालदीव्स में चुनाव हुए थे और वहाँ पर जाहिर सी बात है, दो पार्टी तीन पार्टी या जो भी पार्टियां होती हैं, उसमें जो अपने पड़ोसी देशों के प्रति उनकी आस्था या उनकी दोस्ती या उनकी निष्ठा की बात भी होती है। तो मालदीव्स में कुछ ऐसा संयोग रहा कि ऐसे नेता मोहम्मद मोइज़ू वहाँ पे काबिज हो गए सत्ता में, जो भारत विरोधी हैं, और उन्होंने पूरा अपना चुनाव के दौरान भारत विरोधी अभियान ही चलाया था, इंडिया आउट कैंपेन करके। और उसी कैंपेन पे और उसी रेटोरिक पे, उसी उन्माद पे उनकी सरकार आ गई और वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट बन गए। अब दोस्तों, भारत का और मालदीव्स का बड़ा दोस्ताना इतिहास रहा है। दोनों देशों की जनता में, दोनों देशों के नागरिकों में बहुत प्यार मोहब्बत रहा है। कोई ऐसी दिक्कत कभी रही नहीं। और बहुत सारे भारतीय हैं जो जाते हैं मालदीव्स में अपना समय बिताने और वहाँ के जो अच्छे अच्छे दृश्य हैं, अच्छी अच्छी जो उनकी आइलैंड्स हैं, उनका मज़ा लेने, अच्छी जगहों का मज़ा लेने, और बहुत संतुष्ट होकर वहाँ से आते भी हैं। लेकिन ये जो उनके सियासतदान हैं, उन्होंने जो हरकत की है वो बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है, और बल्कि यूं कहें कि घोर निंदनीय है। भारत एक पड़ोसी देश है और भारत ने हमेशा मालदीव्स की मदद की है। अगर आपको याद हो, कोरोना टाइम पे भारत ने मालदीव्स को वैक्सीन दी थी, और 2014 में एक बार मालदीव्स में पानी का संकट हुआ था, क्योंकि आप तो जानते हैं मालदीव जो है वो चारों तरफ समुद्री पानी से घिरा हुआ है। वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी समस्या रहती है। तो 2014 में भारत ने अपनी शिप से पीने का पानी वहाँ भेजकर वहाँ की जनता की जो है प्यास बुझाई थी और उनकी मदद की थी। और इससे पहले भी एक बार जब वहाँ पे एक तख्ता पलट की संभावना थी, शायद 80 का दशक था, तब भी भारत ने वो तख्ता पलट रोकने में काफ़ी मदद की थी मालदीव्स की। और ऐसा चलता रहता है। भारत एक तरह से बड़ा भाई है, बिग ब्रदर है इस एरिया में। मालदीव्स तो अपने ही लोग हैं, लेकिन जो उनके सियासतदान हैं, उन्होंने जो हरकत की है कहीं से भी गले उतरने वाली है नहीं। हुआ यूं कि जो मोइज़ू साहब जब से प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनके भारत विरोधी बयान और भारत विरोधी जो उनकी हरकतें हैं वो सामने लगातार आ रही हैं। और प्रेसिडेंट बनने के बाद वो बजाय भारत आने के वो चले गए टर्की और यूएई। तो चलिए, उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर वो चीन जा रहे हैं। अब चीन का तो आप जानते हैं भारत से कैसा रिश्ता है, और चीन किस तरह से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए जो है इंडियन ओशन में, इंडिया के साउथ वाला जो एरिया है, किस तरह से भारत को घेरने की जो है रणनीति बना रहा है या बनाता रहा है। और उसमें अगर आप चीन के साथ अपनी निकटता दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है, एक भारतवासी होने के नाते ना तो मुझे अच्छा लगेगा और ना ही किसी भारतवासी को अच्छा लगेगा। और फिर जो भारत के सियासतदान हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, या जो मंत्रिमंडल है, या जो हमारे विदेश मंत्री हैं, या जो भी जो भारत को इस समय चला रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लगेगा नहीं। सीधी सी बात है, तुम अगर हमको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर चीन को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बस यही मुश्किल है जो इस सब विवाद का जो है एक केंद्र बनी हुई है। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिसाइड किया कि मालदीव्स को एक माकूल, एक करारा जवाब देना है बिना एक शब्द बोले। और मोदी जी ने अपनी यात्रा बना ली दक्षिण भारत की, और उसी में 2 और 3 जनवरी को वो लक्षद्वीप भी गए। और लक्षद्वीप के कुछ खूबसूरत जो दृश्य हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे, जिसको एक्स कहते हैं, उस पर पोस्ट किया और बताया कि मालदीव्स से किसी भी तरीके से कम नहीं है भारत भी। और भारत का जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो है अगर एक संस्कृत वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, उसका मतलब होता है लाखों आइलैंड्स, लाखों द्वीप। तो हालांकि वहाँ लाखों द्वीप नहीं है, बहुत सारी संख्या में द्वीप हैं, इसलिए उसका नाम लक्षद्वीप पुराना नाम है, चलता चला आ रहा है। लक्षद्वीप में दोस्तों आपको बता दें कि कुल मिला के 36 जो है आइलैंड्स हैं।
आइलैंड्स तो क्या कहें, इनको एटॉल्स कहते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे कि क्या होते हैं एटॉल्स और कैसे ये बनते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवाल द्वीप। तो जो लक्षद्वीप में जो है 36 प्रवाल द्वीप हैं, इसमें एक जो है वो पानी के नीचे सबमर्ज हो चुका है, यानी डूब चुका है। 35 बचे हैं और उसमें शायद 8 या 10 ही ऐसे एटॉल्स हैं जिसमें कि लोग रहते हैं। और कुल मिला के यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो करीब करीब 64-65 हजार लोगों के आसपास है। और ज़्यादातर यहाँ पे अपने मुस्लिम भाई बंधु जो है निवास करते हैं, वही वहाँ के रहने वाले हैं ओरिजिनल। और आज भी मुस्लिम्स की जनसंख्या लक्षद्वीप में ज़्यादा है। और लक्षद्वीप का जो टोटल लैंड एरिया है, मतलब काफ़ी तो वो पानी से घिरा हुआ है, पानी में ही सारे एटॉल्स हैं जिनको आप लोग आइलैंड्स कहते हैं। एक्चुअली वो जो वर्ड है दैट इज एटॉल्स। और 32.5 किलोमीटर के आसपास जो है वो लैंड एरिया है इसका, लक्षद्वीप का। चलिए इस पे आगे बात करेंगे लक्षद्वीप की भी और मालदीव्स की, और उसका कंपैरिजन भी करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए कि मोदी जी ने अपनी कुछ इस तरह की तस्वीरें पोस्ट की, और यही जो तस्वीरें हैं जब एक्स पर आई तो जो मालदीव्स के नेता सियासतदान हैं उनको बहुत कष्ट हुआ और उनको ये बिल्कुल नागवार गुजरा। और मोदी जी ने लिखा भी है, फॉर दोज हु विश टू एम्ब्रेस द एडवेंचर इन देम, लक्षद्वीप हैज टू बी ऑन योर लिस्ट। और बहुत सारी तारीफ उन्होंने की, बहुत सारी अपनी अच्छी अच्छी फोटोज यहाँ पे खिंचवाई और फिर वो उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। और पूरा एकदम से सोशल मीडिया पे हाहाकार मच गया, हलचल मच गई और बहुत सारे लोग जो है इस पे पोस्ट करने लगे, सर्चेस करने लगे। मैं अभी आपको आगे सब बताऊंगा। लक्षद्वीप इज नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इट्स अ टाइमलेस लेगेसी ऑफ ट्रेडिशंस एंड अ टेस्टामेंट टू द स्पिरिट ऑफ इट्स पीपल एडेड। उन्होंने बहुत तारीफ की लक्षद्वीप की। वो तारीफ का मतलब यही था कि अपना जो लक्षद्वीप है किसी भी तरीके से मालदीव से कम नहीं है। और वाकई मैं भी आपको बता दूं, जितना मैंने स्टडी किया है पिछले 3-4 दिन में, मैं जानबूझ के वीडियो बनाने में थोड़ा देर कर रहा था। मैंने कहा मैं आपके सामने ऐसी कोई चीज़ लाऊं जो आपने बाकी सब जगह ना पढ़ी हो और ना देखी हो। तो मैं आपको वैसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें, रोचक चीज़ें अभी बताऊंगा, कैसे बना लक्षद्वीप, कैसे बना मालदीव, और कैसे आसपास के एरिया में क्या क्या हलचल और कैसे कैसे इंटरनेशनल वहाँ पे इवेंट्स या इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज तैयार होती हैं। मैं अभी आपको सब बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है मालदीव्स हमारे लिए, ये भी बताऊंगा। ये वीडियो बताने का ये एक मकसद है कि आपको जो मालदीव्स की जो लोकेशन है, जो उसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन है, सिचुएशन है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के डिफेंस के लिए, इंडिया के स्ट्रेटजिक अफेयर्स के लिए, ये भी आपको मैं बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपका ज्ञान थोड़ा सा और बढ़ेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी नई चीज़ें, कोरल कैसे बनता है ये अटॉल, कैसे बना ये इतने सारे आइलैंड्स का ग्रुप मालदीव्स, और कैसे बना लक्षद्वीप, और कैसे बना मालदीव्स के आगे जो शैगोस आइलैंड्स हैं, सबका एक ही सिस्टम है, सबका एक ही तरीका है बनने का, और सब एक ही विधि से, एक ही प्रक्रिया से बने हैं। मैं सब आपको बताने वाला हूँ। पहले ये अपना जो मालदीव्स का जो अपना विवाद है, जो मोदी जी ने ये पोस्ट किया है, उसके बाद जो शुरू हुआ उसकी चर्चा कर लेते हैं। मोदी जी वहां पर गए, उन्होंने वहां पे स्नॉर्कलिंग भी की। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा पेपर्स में स्नॉर्कलिंग, और बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा स्नॉर्कलिंग। क्या होता है स्नॉर्कलिंग, मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको जानकारी है और जिनको जानकारी नहीं भी है, वो भी इस बात पर कमेंट कर रहे हैं मोदी जी की कि ये जो सेफ्टी जैकेट पहना हुआ है, इसको पहन के कौन स्नॉर्कलिंग करता है। जाहिर सी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है कि इनको स्विमिंग ना, बहुत सारे लोगों को स्विमिंग नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, तो एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने के लिए ये जैकेट पहना हो। वैसे स्नॉर्कलिंग जो है वो सेफ्टी जैकेट पहन के की नहीं जाती है। मैं अभी आपको बताऊंगा व्हाट इज स्नॉर्कलिंग, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्यों ये सब किया गया है और क्यों ये सब जो पूरा जो वृत्तांत जो रचा गया है उसके पीछे कहानी क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये होती है स्नॉर्कलिंग। इसमें एक फेस पे मास्क होता है, मास्क में पूरा फेस जो है कवर्ड होता है, और एक ट्यूब होती है जो पानी के ऊपर ऐसे जाती है, और ये ट्यूब जो है जाके सीधे आपके मुंह में अटैच हो जाती है। आपको सांस जो है यहीं से लेनी होती है, और ये जो स्नॉर्कलिंग ट्यूब है ये हवा में ऊपर रहती है, यहाँ से आपको ऑक्सीजन मिलती है, यहीं से आप जो है सांस लेते हैं। और कभी इस ट्यूब में, और आपको हमेशा नीचे देखना होता है, जिससे कि ये ट्यूब जो है सीधी ऊपर रहे, पानी की सरफेस के ऊपर, और आपको इससे हवा मिलती रहे। कभी गलती से अगर इसमें पानी चला भी जाए तो कुछ नहीं करना होता है, बस मुंह से उस ट्यूब को ऊपर आके, पानी की सरफेस के ऊपर आके ब्लो कर देना होता है, उसका पानी निकल जाएगा और फिर आप नीचे
डुबकी लगा सकते हैं। और स्नॉर्कलिंग जो है वो पानी के सरफेस पे ही की जाती है। सरफेस पे तैरते हुए आप वहाँ के जो जीव हैं, जल जीव हैं, जो वहाँ की जो मेरीन लाइफ है, जो मछलियां हैं या जो कोरल्स हैं या जो भी वहाँ पे अंदर हो रहा है, उसको पानी की सतह पे उस पे तैरते हुए आराम से उसको नजदीक जाकर देख सकते हैं, उसके बीच में भी जाके देख सकते हैं। जिनको थोड़ा ज्यादा स्नॉर्कलिंग का एक्सपीरियंस है, जो थोड़ा पारंगत है उसमें, वो ये भी कर सकते हैं कि एक लंबी सांस ली, और आपको पता है कि 1.5 मिनट तक तो सांस रोकी जा सकती है, तो वो लंबा डाइव अंदर लगा लें तो अंदर जाके भी जो जीव जंतु हैं उनको, या जो समुद्र का नज़ारा है उसको लिया जा सकता है। दोस्तों, ये छोटे में बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया ये होती है स्नॉर्कलिंग। और ये सब उसके जो पहने हुए थे, जो पैरों में लगाए हुए थे, ये सब उसके इक्विपमेंट होते हैं जो आपको उसमें स्नॉर्कलिंग में या थोड़ा बहुत तैरने में मदद करते हैं। ये मोदी जी ने फोटोज अपनी डाली थी, और इन्हीं फोटोज और इस ट्वीट की वजह से जो एक्स इन्होंने किया, इसकी वजह से मालदीव्स के सियासतदान, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, उनको बहुत कष्ट पहुंचा, उनको बड़ा दर्द हुआ। और ये देखिए फोटोज हैं, ये कोरल्स हैं, ये सब कोरल्स, अभी सब आपको मैं बताऊंगा क्या होते हैं कोरल्स, कैसे बनते हैं टॉप, सब बताऊंगा। क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी है, ये तो आप पेपर में पढ़ ही रहे हैं और टीवी पे देख ही रहे हैं। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक अलग नजरिया लेके आया हूँ। ये इनकी मंत्री है मरियम शिवना, इसने भी बहुत खराब मोदी जी के बारे में लिखा है। आपकी देश की पॉपुलेशन है 5.5 लाख के करीब। हमारे देश में एक मेयर इतना पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है या इतनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और आप इतने बड़े देश, 140 करोड़ लोगों का जो देश है, उसके प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहीं से किसी को गवारा होगा नहीं, और किसी भी भारतवासी को होनी भी नहीं चाहिए। मोदी से किसका भी बैर हो, किसी को भी विरोध करने का पूरा हक है। उनकी नीतियों से नहीं सहमत है, कोई बात नहीं, लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और जो ट्वीट्स किए गए हैं, जो बातें की गई हैं, जो डेरिवेटिव रिमार्क्स दिए गए हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री के लिए किए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो एज ए भारतवासी, एज ए इंडियन, वी शुड प्रोटेस्ट, और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और करेंगे। ये दूसरी इनकी मंत्री है माल्शा। ये तो इतनी दुष्ट है कि इसने तो बहुत पूरी अपनी रिकॉर्ड बनाया हुआ है मोदी जी के खिलाफ, उल्टा सीधा लिखने में और अपना जहर उगलने में। तो ये सब मंत्रियों ने पता नहीं कैसे, क्योंकि इनकी पार्टी ही थी इंडिया विरोधी, भारत के विरोध में इनका जो पूरा प्रचार अभियान था, तो ये लोग तो ऐसा करते ही रहे हैं। ये इनके 2-4 महीने पुराने, ये सितंबर 2020 का 2 साल पुराना ट्वीट है, 1.5 साल पुराना। ये भी बहुत गलत है, ये भी बहुत गलत है। इसमें क्या दिखाऊं, लेकिन ये है कि इन्होंने ठीक ठाक तरीके से जहर उगला। बट ये भी वहां का मंत्री है, ये दूसरी मंत्री है, ये तीसरी मंत्री है। इन लोगों ने अपने प्रधानमंत्री के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल किया है और गलत रिमार्क्स इन्होंने किए हैं। और इसके बाद ये मोदी जी को क्लाउन और पपेट और मर्डरर और पता नहीं क्या क्या इन्होंने कहा है। इसके बाद इनके देश के ही लोगों ने इनकी फजीहत करना शुरू कर दिया, इनका विरोध करना शुरू कर दिया। जो मालदीव्स के इससे पहले के जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं, इससे जस्ट पहले के प्रेसिडेंट और उससे पहले के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी विरोध किया कि ये क्या भाषा है, अपने पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये भाषा कतई गवारा नहीं। मतलब ये हम नहीं, ये उन्हीं के देश के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा। देखिए, मोहम्मद नशीद उनके राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये तो जस्ट पहले वाले हैं। इन्होंने भी कंडेम किया है, इन्होंने भी कंडेम किया है, और एक तरह से भारत के प्रति अपनी आस्था और अपना आभार, अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए कहा कि ये भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के ट्वीट, इस तरह की भाषा कतई बर्दाश्त होगी नहीं, और ये किसी भी आम मालदीवियन की भाषा नहीं है। देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें जो मालदीव की जनता है उसका कोई लेना देना नहीं। वो तो व्यापार कर रहे हैं, टूरिज्म उनका आधार है उनके इकोनॉमी का। और इंडियंस जो है वहाँ बहुत सारे संख्या में वहाँ जाते हैं, कुल 18 लाख टूरिस्ट आते हैं मालदीव में एक साल में, और उसमें करीब करीब 2 लाख 2.5 लाख डिपेंडिंग ऑन दी ईयर, कभी 2 लाख पहुंच गए, कभी 2.5 लाख पहुंच गए, कभी 2.25 लाख। मतलब एक अच्छी खासी जनसंख्या है जो भारत से जाती है मालदीव में टूरिज्म के लिए, और वहाँ बहुत अच्छी तरीके से उनका व्यवहार होता है। जो वहाँ जाते हैं टूर ऑपरेटर्स, जो होटेलियर्स हैं, और जो भी लोग एंटरटेन कराते हैं, बोट वाले, क्रूज वाले, फेरी वाले, दे आर ऑल गुड टू इंडियंस। बट ये इनका जो सियासतदान है, इनकी सियासत तो ऐसे ही चलेगी। इसके बाद जब
उन लोगों ने ये ट्वीट किया तो भारत के जो राष्ट्र प्रेमी हैं वो जाग गए। मतलब भारत की तो इतनी बड़ी सेना है जो सोशल मीडिया पे लगी ही रहती है, उनके अकाउंट्स वगैरह हैक हो गए, उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के और पता नहीं कौन कौन से बड़े इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैक हो गए। वो बाद में 2-4 घंटे 6 घंटे बाद शायद चालू हुए। लेकिन इंडियंस ने अपनी सॉलिडारिटी, अपनी एकता जरूर दिखा दी और उसका प्रूफ है ये देखिए, बहुत सारे ट्वीट जो हैं इन लोगों ने किए हैं। कंगना रनावत ने ट्वीट किया है अपने फेवर में, इंडिया के फेवर में। फिर अक्षय कुमार भी आ गए, इन्होंने भी ट्वीट किया है। और भी लोगों ने ट्वीट किया है, सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया है, वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया है। ये सब जो है बाहर निकल के आए, इन्होंने अपना टाइम निकाला और ये लिखा कि नहीं, हम भारत पे गर्व है, भारत की लोकेशंस पे गर्व है। बहुत सारी लोकेशंस इन्होंने सजेस्ट की कि ये मालदीव से अच्छा है। और मतलब क्या, मतलब एक तरह का बैक टेस्ट उन लोगों ने कर दिया था, तो हम लोग का जवाब देना बनता था। तो हमारी तरफ से जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, विभूतियां हैं, सचिन तेंदुलकर तो भारत रत्न है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वीरेंद्र सहवाग, बड़ी पॉपुलरिटी है इनकी, इन लोगों ने भी ट्वीट किया। और उसके बाद आम जनता भी इस पूरे हवन में एक तरह से अपना उन्होंने भी योगदान दिया। आम जनता ने क्या किया कि जितनी मालदीव के लिए टिकट्स कराई थी, होटल्स बुक कराए थे, फ्लाइट्स कराई थी, उसमें से अधिकांश फ्लाइट्स को कैंसिल किया और सोशल मीडिया पे चलने लगा बॉयकॉट मालदीव्स और पता नहीं क्या क्या। मतलब बहुत ही ज्यादा मालदीव्स के बारे में एकदम से विरोध शुरू हो गया सोशल मीडिया पे। जाहिर सी बात है, होना भी था कि मतलब आप एक देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की बात कह के निकल जाएं, ये किसी को बर्दाश्त होगा नहीं। वो भी इतना छोटा सा देश, इतना छोटा सा देश जो कि काफी चीजों में भारत पे डिपेंडेंट है। मालदीव्स में कोई खेती वगैरह नहीं होती, वहां खेती नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई एग्रीकल्चरल लैंड हो और अपना कोई प्रोडक्शन होता हो। बहुत सारी चीजों पे वो भारत पे डिपेंड है। चाइना तो बहुत दूर है, 7,000-8,000 किलोमीटर दूर है। हम तो बगल में बैठे हैं, 700-800 किलोमीटर दूरी हमारी। तो हमसे तो आपको अच्छे संबंध रखने तो चाहिए और दिखाने भी चाहिए कि हम लोग एक हैं। तो ठीक है, आपकी आस्था कहीं हो सकती है, लेकिन हमसे संबंध क्यों खराब करेंगे। तो यही हुआ और इन लोगों ने जो है फिर मोर्चा संभाला और मालदीव्स को अपनी जो असली जगह है वो दिखाई। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि जितना सुंदर मालदीव्स है, ये सही बात है कि मालदीव्स में, क्योंकि उनका जो टूरिज्म है, उनकी जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे बेस्ड है, तो उनको अपने टूरिज्म को निश्चित रूप से बढ़ावा देना है। उनके पास एक वही है जो उनके जो एटॉल्स हैं, जो जिनको आप आइलैंड्स कहते हैं, मैं बताऊंगा अभी दोनों में अंतर क्या होता है। उनके पास अकेला वही चीज है, खाने पीने का जरिया और प्रगति और विकास का जरिया। तो उन्होंने उस पर बहुत सारा पैसा खर्च करके अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है वो दोनों की सेम है। मतलब जो नेचर ने दिया है, जो मालदीव्स को दिया है, वही लक्षद्वीप को दिया है। और वही आगे जाके एक और आइलैंड्स की चेन है, आइलैंड्स के एटॉल्स की चेन है, उसको बोलते हैं शैगोस आइलैंड्स। मैं अभी आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो वो ब्यूटी में, जो नेचुरल, जो प्राकृतिक सौंदर्य है और जो प्राकृतिक संपदा है, उसमें कोई कमी नहीं। वो बिल्कुल सब एक जैसे हैं। मालदीव्स भी, जो मालदीवियन आर्कीपेलागो है, जो लक्षद्वीप का आर्कीपेलागो है, और जो शैगोस का आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो मैंने आपको बताया पहले भी अपने किसी वीडियो में कि इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इस केस में इट इज अ ग्रुप ऑफ एटॉल। एटॉल भी लगभग आइलैंड होता है, लेकिन एक छोटा सा अंतर होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको। देखिए कितना सुंदर है अपना लक्षद्वीप, इतनी सुंदर, इतना पानी, इतना साफ स्वच्छ पानी, बिल्कुल नीला। और जो इसकी बीचेस हैं वो बहुत सुंदर, देखिए व्हाइट है। हालांकि यहाँ पे उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई बात आएगी, थोड़ा पैसा खर्च करके हम मालदीव से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। जो अपना लक्षद्वीप है, ये अपना इंडिया का मैप है, देखिए भारत माता का नक्शा। और ये रहा केरल, और केरल के लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट की तरफ ये जो है लक्षद्वीप का आर्कीपेलागो है, मतलब जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसको ब्लो अप कर दें, बड़ा कर दें, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अब ये केरल का जो हमारा ऑलमोस्ट सदर्न, काफी सदर्न हिस्सा है, कोचीन जहाँ पे है। कोचीन का देखिए कितना बढ़िया, ये जो पानी की जो अंदर स्ट्रेट बनी हुई है, ये हार्बर के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो ये जो कोचीन पोर्ट ट्रस्ट भी है यहाँ पे, तो कोचीन से ये दूरी दिखाई गई है। इसमें जो सबसे सदर्न आइलैंड है इसका, ये अपना लक्षद्वीप का आर्कीपेलागो है। इसमें जो सबसे सदर्न आइलैंड है वो दैट इज मिनिकॉय आइलैंड, और ये इसकी दूरी है 398 किलोमीटर कोचीन से। फिर ऐसे ये कावारत्ती, कावारत्ती लक्षद्वीप की कैपिटल मानी जाती है।
जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो लक्षद्वीप पे वो कावारत्ती से ही होता है, और पूरी पॉपुलेशन जो है करीब 65,000 मैंने आपको बताया। 32 स्क्वायर किलोमीटर, 32.5 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का लैंड एरिया है। कावारत्ती यहाँ की कैपिटल है। ये यहाँ से 404 किलोमीटर दूर है, फिर ऐसे कोई 459 किलोमीटर, कोई 459, 407, इस तरह से लगभग 450 500 किलोमीटर के अंदर सारे आइलैंड्स हैं। और जो सबसे पास आइलैंड है वो ये कल्पेनी है। इसमें भी करीब 10 ही आइलैंड्स ऐसे हैं जो आइलैंड्स मतलब एटॉल्स जो हैबिटेड हैं, जिस पे लोग रहते हैं। बाकी इस लायक नहीं है कि उस पर रहा जाए, इतनी सुविधाएं या इतना लैंड एरिया वहाँ पे नहीं है कि वहाँ रहा जाए। ये तो रहा भारत के परिप्रेक्ष्य में कहाँ लक्षद्वीप है और क्या उसके आइलैंड का फैलाव और क्या उनका जो हमारे केरल से उसकी दूरी है। ये देखिए, ये एक मालदीव्स का दृश्य है, वाकई बहुत खूबसूरत है, जो अभी लक्षद्वीप के कंपैरिजन मैंने बताया था कि नेचुरल ब्यूटी तो सेम है दोनों की, बस इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि वो तो उसी पे डिपेंडेंट है तो उन्होंने उसको अच्छा कर लिया है। और इस तरह के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो समंदर में इन्होंने हट्स बनाई हुई हैं, रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, बट ये नहीं हो सकता कि आप कंपैरिजन करें और फिर लक्षद्वीप को छोटा दिखाएं या भारतवर्ष को छोटा दिखाएं। भारत में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो बहुत सुंदर हैं, बहुत सारे टूरिस्ट वहां आते हैं। आप खाली इसी पे डिपेंडेंट हैं, हम नहीं। और ये जो है एक और मैं नक्शा लेके आया हूँ वर्ल्ड के हिसाब से कि कहाँ पे है मालदीव्स। तो देखिए, ये रहा इंडिया, ये रहा ये मालदीव्स के अटॉल्स है। ये जो हरे में देख रहे हैं ये आप लक्षद्वीप है। और ये इक्वेटर जो पास होती है वो मालदीव के किसी एक कुछ एटॉल्स के ऊपर से पास होती है। और इसके नीचे भी कुछ आइलैंड्स हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और ये मालदीव्स का एक बड़ा नक्शा है जिसमें उसके ये एटॉल्स दिखाए गए हैं। एक एटॉल, 2 एटॉल, 3, ऐसे करके बहुत सारे एटॉल्स हैं। यहाँ भी 26 एटॉल्स हैं। और मालदीव्स की जो कैपिटल है वो माले है। और ये इनका जो सदर्न मोस्ट है, ये इक्वेटर के बाद भी देखिए कुछ अद्दू एटॉल जो है ये इक्वेटर के बाद है, और कुछ ज्यादातर एटॉल्स जो हैं वो इक्वेटर के ऊपर हैं। अब जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था, ये एटॉल होता क्या है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज एन एटॉल। चलिए मैं और थोड़ा सा एक स्लाइड आगे बढ़ा देता हूँ। ये इनसे आप परिचित होंगे, इनको कोरल बोलते हैं। कोरल ये बहुत ही कलरफुल, बहुत, ये तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ देखिए रेड है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे कुछ ब्लूइश ग्रीन है, यहाँ पे कुछ और कलर है, कुछ ब्लैक है। ये देखिए इतना सारा कलरफुल, कितना खूबसूरत लगता है ये आपको लगता होगा ये प्लांट्स हैं। तो बहुत सारी दुनिया की ऐसी जगह है जहाँ पे इनको कोरल बोलते हैं। बहुत सारी दुनिया की जगहों पे कोरल जो है पाए जाते हैं। और इन्हीं कोरल के बीच में ये जो मछलियां हैं, जो जीव जंतु हैं, जो जल जीव हैं, वो अपना घर भी यहाँ बना लेते हैं। लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जान के, जो मैं अभी आपको बात बताने जा रहा हूँ, कि ये जो कोरल्स हैं ये भी एनिमल्स हैं, और इनको बोलते हैं पॉलिप्स। ये जीव जंतु हैं, अच्छा खासा इनके अंदर जान है, ये जिंदा हैं। और ये जिस पे फीड करते हैं, जहां से खाना अपना प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं एल्गी। आपने बचपन में भी सुना होगा एल्गी, जैसे वो काई होती है ना, दैट इज एक एल्गी का फॉर्म है, अगर मैं करेक्ट हूं। और ये लोग जो हैं, जो जीव, ये खुद ही ये जो लाल रंग का आप देख रहे हैं, जो ये झुंड ये देख रहे हैं, ये जो आप बल्क में इतना सारा देख रहे हैं, ये अपने आप में जीते जागते जीव हैं। और ये एल्गी पे फीड करते हैं। शैवाल, एल्गी मतलब शैवाल पे फीड करते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं प्रवाल। और इसको बताने का जो मकसद है वो ये है, ये जीव जब एल्गी को खाते हैं तो अपने शरीर से, अपने जो इनकी जो बनावट है, जो इनका आकार है, उससे जो चीज सेक्रेट करते हैं, जो खाने के बाद जो चीज बाहर निकालते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट से भरी हुई चीज होती है। और वो जब निकलता है तो चूंकि इतना सारा है, ये तो जो आप देख रहे हैं ये बहुत छोटा है, इसको 1000 गुना कर दीजिए, इसको 1,00,000 गुना कर दीजिए, ये बहुत बड़े बड़े एरिया में, बहुत सारे एरिया में फैले रहते हैं। और ये लाइमस्टोन को सेक्रेट करते हैं। एक तरह से जो कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन का वो अभिन्न अंग है। तो ये जहां जहां रहते हैं वहां जब वो सेक्रेट करते हैं तो वो लाइमस्टोन वहां पे इकट्ठा होता रहता है। और ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है सालों साल, सैकड़ों साल, हजारों साल, लाखों साल। और जब ये लाखों साल, इवन करोड़ों साल
जब ये चलती रहती है प्रक्रिया, तो ये जो लाइमस्टोन जो सेक्रेट करते हैं, जो लाइमस्टोन निकालते हैं अपने शरीर से, उसको वो जब इकट्ठा होता है तो उसकी चट्टानें बन जाती हैं। उसी चट्टान को कहते हैं कोरल रीफ, और हिंदी में उसको कहते हैं प्रवाल भित्ति। तो ये जो कोरल्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग, जो कोरल रीफ्स हैं उनको बनाने के लिए इनकी ही जिम्मेदारी है। इनकी वजह से ही ये कोरल की जो चट्टानें हैं वो बनती हैं, और उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो लाइमस्टोन होता है, और वो इनके द्वारा सेक्रेट किया जाता है। और ये जो है इनकी जो फीडिंग होती है वो एल्गी पे होती है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें इसलिए नहीं जाऊंगा कि ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। मुझे लगता है मैंने छू दिया, इतना बता दिया कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे बनती हैं कोरल रीफ। तो मैं अब पिछली स्लाइड पे आपको ले चल रहा हूं कि ये जो कोरल्स हैं ये समुंदर की सतह पे, समुंदर की किसी और जगह पे ये पाए जाते हैं, वहां अपना घर बना लेते हैं, और घर के बाद फिर ये कॉलोनीज बना लेते हैं, कॉलोनीज के बाद फिर ये अपना शहर बना लेते हैं, शहर के बाद अपना पता नहीं क्या कितना ज्यादा फैलाव हो जाता है, पूरे समुंदर में फैले हुए हैं। हाँ, पूरा समुंदर का मतलब उस जगह पर जहां पे इनके जीने की, जहां पे इनके बढ़ने की, जहां पे इनके ग्रो करने की, जिंदा रहने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, या जो भी क्लाइमेट इनको सूट करता है, उस जगह पर अगर ये रहेंगे तो बढ़ते ही चले जाएंगे, और ये प्रक्रिया सालों साल, सैकड़ों साल, हजारों साल, लाखों साल चलती रहेगी। ये जो किनारे किनारे जो बना है, ये जो है ये कोरल रीफ है। ये कोरल रीफ, ये जो कोरल की चट्टानें हैं, ये ऐसे बढ़ के ऊपर चली जाती हैं, या नीचे फैल जाएंगी, ऊपर भी फैल जाएंगी, तो इसी को कोरल रीफ बोलते हैं। और ये उन्हीं की वजह से, जो अभी पिछली स्लाइड मैंने आपको दिखाई है, उसी की वजह से इनका बनना हो पाता है। और फिर जब ये ज्यादा इनकी चौड़ाई हो जाती है तो कहीं कहीं प्लांटेशन भी हो जाता है, और कहीं कहीं ये रहने आने की जगह भी मिल जाती है, जो कि अगर लैंड ज्यादा चौड़ी हो जाए तो लोग इस पे रह भी सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और एटॉल, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एटॉल 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 क्या होता है? प्रवाल द्वीप। द्वीप होता है आइलैंड, एटॉल होता है प्रवाल द्वीप। ये कैसे बनता है? देखिए, चारों तरफ से एक छल्ला होता है, एक रिंग होता है, किसी भी शेप का हो सकता है, जरूरी नहीं कि सर्कुलर हो, लेकिन ज्यादातर केस में मैंने जो स्टडी किया ये इलिप्टिकल ही होता है। और इसमें बीच में जो है खारा पानी समुंदर का होता है, और ये बहुत गहरा नहीं होता है। 70-80 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर तक इसकी गहराई होती है। और इसमें पानी कहाँ से आता है? जो बाहर समुंदर फैला हुआ है, इसी में से कोई रास्ता एक बन जाता है, ये समुंदर का पानी इसके अंदर प्रवेश कर जाता है और ये भर जाता है। जो अंदर पानी इसके अंदर भर जाता है, इसको बोलते हैं लेगून। आपने बहुत सुना होगा, पॉन्ड क्या होता है, लेक क्या होता है, सी क्या होता है। ये होता है लगून, जो मेन वाटर बॉडी से अलग हटके दूसरी वाटर बॉडी उसी से कनेक्टेड रहती है, उसी से उसको सोर्स मिलता है पानी का। और ये खारे पानी की बॉडी होती है, सॉल्टेड वाटर होता है, इसको लगून बोलते हैं। तो जितने भी एटॉल्स हैं, ये पूरा एक मिल्क जो आप देख रहे हैं, दिस इज एन एटॉल। तो लक्षद्वीप में और मालदीव्स में और शैगोस आइलैंड, अभी आपको दिखाऊंगा उसकी लोकेशन, उसमें यही सब एटॉल्स हैं। और ये सुंदर इसी वजह से हो जाते हैं कि एक तो जो कोरल जो रीफ्स होती हैं, इसकी चट्टानें अपने आप में बहुत खूबसूरत होती हैं। हाँ, इनकी ब्लीचिंग भी होती है। कोरल का जब उसकी जब मृत्यु हो जाती है, भाई वो तो अगर जीता जागता जीव है, जाहिर सी बात है उसकी मृत्यु भी होगी। तो उसकी जो मृत्यु जब होती है तो उसके जो कंकाल होते हैं, जो उसकी अस्थियां, स्केलेटन होता है, वो फिर उसी, क्योंकि उसमें भी लाइमस्टोन की बहुत सारी, कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत सारी मात्रा होती है, तो वो भी इन चट्टानों को बनने में मदद करता है। लेकिन जब वो मर जाता है तो उस केस में वो चट्टान जो है वो सफेद होती है, तो कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं इसको। तो ये मुझे लगता है मैंने आपको एटॉल का मतलब समझा दिया। एटॉल वो हुआ जो चारों तरफ से एक छल्ले के रूप में ये कोरल रीफ से घिरा रहता है। रीफ मतलब चट्टान, और बीच में जो है ये पानी भरा रहता है। ये सॉल्टेड वाटर होता है, सी का वाटर होता है, सी से ही ये पानी इसमें आता है। सी मतलब समुंदर, ओशन, उससे ही पानी इसमें आता है। और इसकी जो गहराई है वो करीब 75 मीटर से लेके
150 मीटर तक हो सकती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट ये इसकी खूबसूरती का राज ये है। अब ये इस पे आप चाहे झोपड़ी बना लें, चाहे रिजॉर्ट बना लें, चाहे हट्स बना लें, चाहे रेस्टोरेंट बना लें, मतलब अगर ये बहुत चौड़ा हुआ, क्योंकि ये तो एक है जो मैंने दिखाया है ये इतना पतला, लेकिन कभी कभी इसमें ठीक ठाक जगह मिल जाती है, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर तक चौड़ा होता है। ये इसकी खूबसूरती का राज है। फिर इसमें आप चाहे बोट चलाइए, चाहे स्विमिंग करिए, चाहे डेक्स बनाइए, ये ऑलरेडी आपको नेचर ने इतना बढ़िया खूबसूरत बेस आधार बना के दे दिया है कि फिर मानव कल्पना कहीं भी जाएगी तो इसको और ज्यादा सुंदर अपने हिसाब से कि आप इसको और मनोरम बना लें और अपने लिए प्रेजेंट बना लें, अपने लिए और सुखदायी बना लें। यही मालदीव्स का खेल है और यही मालदीव्स में आज की स्थिति है। इसलिए वहाँ इतना सुंदर रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं और इसलिए वहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट, पूरी दुनिया के टूरिस्ट जाते हैं, करीब 18 लाख टूरिस्ट पर ईयर, जबकि मालदीव्स की जो एक्चुअल पॉपुलेशन है वो करीब 5.5 लाख है। तो मैंने आपको कोरल्स के बारे में बताया, ये बहुत खूबसूरत होते हैं। ये रीफ बनने का कि कैसे ये बनते हैं, तो जो कभी आपने देखा होगा समुद्र के किनारे किसी जगह से आप उड़ान भरें और समुद्र में जाएं तो देखते होंगे मेनलैंड के बाद बहुत सारे छोटे छोटे टापू होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टापू। तो वो जो उस टापू मतलब वो चट्टान से ही बने होते हैं काफी केसेस में, तो उसको बोलते हैं फ्रिंज रीफ। फ्रिंज रीफ मतलब पास में जो कोस्ट है उसके पास में जो छोटे छोटे आइलैंड्स होंगे, जो चट्टाने बनी होंगी, इसको फ्रिंज रीफ बोलते हैं। अगर इंडिया में आप मान लीजिए मुंबई से उड़ान भरते हैं साउथ अफ्रीका के लिए या मालदीव्स के लिए, तो तुरंत आपको समुंदर नजर आ जाएगा, तो छोटे छोटे टापू आपको नजर आएंगे। तो ये वो ऐसे बने हुए होते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ या फ्रिंज रीफ। रीफ माने चट्टान। और यही जो है कोस्ट लाइन से कुछ दूर पे, जैसे ये हमारी मेन कोई लैंड होगी और ये बीच में एक आइलैंड बन गया है ना, और ये यहाँ पे आइलैंड से हटके और मेन लैंड अगर इधर है, यहाँ से हटके कोई अगर ये चट्टान बनी है, ऐसे जरूरी नहीं कि पूरी पूरी हो, ये टूट भी सकती है, इतनी बन गई फिर इतनी बन गई, तो ये जो इसको बोलते हैं बैरियर रीफ। तो ये क्या करता है, एज ए बैरियर मतलब एक रुकाव, एक रोक के रूप में बिहेव करता है इस वाले पानी और समुंदर के पानी के लिए। तो ये होता है बैरियर रीफ। और फिर ये चट्टानों में फिर आप चाहे खेती कर लिए या पेड़ उगा लिए या अपने हट्स बना लिए, रिजॉर्ट बना लिए, तो ये एक बैरियर रीफ होता है। और बीच में इसमें ये आइलैंड होता है, यहाँ पे छोटा सा आइलैंड या बड़ा सा आइलैंड। बट ये जो है मेन लैंड के बाद और इसके और मेन लैंड के बीच में ये जो रीफ बनता है, इसको बैरियर रीफ बोलते हैं। और ये एटॉल तो मैं अभी आपको समझा ही चुका हूं कि एटॉल ऐसे बनेगा, ये चारों तरफ समुंदर है और बीच में समुंदर का पानी भर गया, वो कहीं से भी यहाँ आ सकता है, ये गहरा है, ये एटॉल हो गया। तो सारा ये जो मालदीव्स में है ये सब एटॉल्स हैं, और जो लक्षद्वीप में है सब ये एटॉल्स हैं। ये इसका एक डायग्राम है, रोक के कभी आप पढ़ना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, समझना चाहें। अब मैं आपको थोड़ा सा और इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा के कुछ और नई जानकारी देना चाह रहा हूं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ये इंडिया है, इंडिया के बगल में ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। इस एरिया को लक्षद्वीप सी बोलते हैं। लक्षद्वीप की बहुत सारी स्पेलिंग है, तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। एक ये भी स्पेलिंग है लक्षद्वीप, 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 बहुत सारी स्पेलिंग है, तो उस पर कोई भी आप पकड़ सकते हैं। तो ये लक्षद्वीप के बाद ये देखिए यहाँ पे ये मालदीव्स हैं, और ये जैसे यहाँ पे अटॉल्स है, ये सारे अटॉल्स हैं। ये शायद 26 अटॉल्स हैं, इसमें भी शायद 10 ही जो हैं वो हैबिटेड हैं जिसमें लोग रहते हैं। और इसके नीचे ये लक्षद्वीप हो गया, ये मालदीव्स हो गया, इसके नीचे जो है ये शैगोस आर्किपेलागो है। मैं बार बार आपको अभी नाम ले चुका हूं कई बार। ये इससे और आगे बढ़ के शैगोस आर्किपेलागो है, यहाँ पे भी बहुत सारे एटॉल्स हैं। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप जान के आपको बड़ा मजा आएगा। ये ऐसे मान लीजिए कि ये पूरी एक माउंटेन रेंज है जो कि पानी के अंदर दबी हुई है, इसको बोलते हैं सबमरीन माउंटेन रेंज। तो ये जो एटॉल्स हैं, या जिनको आम भाषा में हम लोग बार बार आइलैंड्स बोलते हैं, ये आइलैंड्स जो हैं उन्हीं माउंटेन रेंजेस की जो पीक्स हैं। इतना बड़ा अगर माउंटेन है, उसमें यहाँ तक, इतना बड़ा माउंटेन है, यहाँ तक पानी भर गया, इतनी ही टिप दिखाई देगी। तो ये जो है यहाँ से, जैसे मान हिमालयन माउंटेन है, वो नेपाल के ऊपर से चली जा रही है और कहाँ तक, इंडिया के वो लेह लद्दाख वाले एरिया तक, हिमाचल प्रदेश और
उत्तराखंड से होते हुए गई है। कितनी लंबी माउंटेन रेंज है सोचिए, उसमें 8,848 मीटर हाइट है उसकी, माउंट एवरेस्ट की 8,048 मीटर। फिर किसी की 5,000 होगी, किसी की 2,000, किसी की 6,000। अगर मान लीजिए 6,000 मीटर तक पानी भर गया तो फिर तो थोड़ा थोड़ा टिप दिखाई पड़ेगा ना उसका। सारा पानी भर गया तो माउंटेन्स की थोड़ी थोड़ी टिप दिखाई देंगी। ये जो मालदीव्स है और ये जो लक्षद्वीप है और जो शैगोस आइलैंड है, ये पूरी पूरी माउंटेन रेंज, सब मेरीन माउंटेन रेंज इसके नीचे पानी के अंदर दबी हुई है। उसी माउंटेन्स की ये टिप्स हैं जो आज एटॉल के शेप में हमको नजर आती हैं, जो इतनी खूबसूरत हमको दिखाई पड़ती हैं। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक रिज है, रिज मतलब एक पहाड़ी एरिया है ना, जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टिप्स हैं, दीज आर दी आइलैंड्स, जिनको हम एटोल्स बोल रहे हैं। अब ये शैगोस आर्किपेलागो का मैं आपको थोड़ा सा ब्लो अप दिखाता हूँ बड़ा। ये रहा शैगोस आइलैंड, इसको मैंने बड़ा कर दिया। तो कितने सारे आइलैंड्स हैं, सैलमन आइलैंड, स्पीकर्स बैंक, ये आइलैंड, फिर ये आइलैंड, फिर पेरोस, बैनोस एटोल, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 एटोल्स के बीच में किनारे कहीं कोई आइलैंड भी मिल जाता है। आइलैंड तो मतलब फ्लैट हो गया, उसमें वाटर बॉडी, वैसी वाटर बॉडी नहीं जो सी से, जब सी से कनेक्ट हो जाएगी तो लगून हो जाएगा। अपने आप में इंडिपेंडेंट वाटर बॉडी हो जाए तो वो अलग चीज है। वो जैसे आइसलैंड एक देश है, आयरलैंड एक देश है, ये तो टापू है। अब उसके अंदर जो वाटर बॉडी होगी दैट इज नॉट लगून, वो कनेक्टेड हो दूसरी वाटर बॉडी से, तब उसको लगून बोलते हैं। और यहीं पे देखिए जो शैगोस जो आर्किपेलागो है, इसी के नीचे ये डिएगो गार्सिया है, आपने बहुत नाम सुना होगा इसको। इसकी बहुत लड़ाई चल रही है। इसको शैगोस आइलैंड को मॉरिशस जो है वो क्लेम करता है। इसको कब्जा कर रखा है ब्रिटेन ने। ये BIOT है, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। ये डिएगो गार्सिया, इसको देखिए राजनीति, इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं या जो डिप्लोमेसी है, जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हैं, किस तरह चलते हैं। इसको यूके से यूएस ने ले लिया है और यूएस ने यहाँ बना रखा है, इसमें ठीक ठाक जगह है। यूएस ने यहाँ बना रखा है अपना मिलिट्री बेस, नेवल बेस। देखिए ये रहा डिएगो गार्सिया। ये भी एक एटॉल है, किनारे किनारे लैंड है, किनारे किनारे लैंड है, बीच में ये पानी भरा है, ये लगून है, तो ये एटॉल हो गया। इसको बोलते हैं डिएगो गार्सिया। बहुत चर्चित है, बहुत फेमस है। हालांकि 2021 में यूएन ने कह दिया कि डिएगो गार्सिया जो है, ये ब्रिटेन जो है इसको मॉरिशस को वापस कर दे। ये मॉरिशस की ही टेरिटरी थी। ये मॉरिशस 1968 में शायद आज़ाद हुआ है ब्रिटेन से, ये उसने अपने पास रख लिया था। तो मॉरिशस ये क्लेम करता है कि ये हमारा आइलैंड है, शैगोस आइलैंड पूरा हमारे हैं, ये हमको दिए जाए। तो यूएन ने 2021 में कहा भी है कि वापस कर दें, मगर वो वापस कर नहीं रहा। देखिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल स्थितियाँ कैसे चलती हैं। ये डिएगो गार्सिया का, इसमें इतना बड़ा अटॉल में इतनी बड़ी जगह हमको मिल गई है। हमको क्या, इनको मिल गई है कि इन्होंने इस पे एयर स्ट्रिप भी बना ली है। कभी कभी इतने बड़े होते हैं अटॉल। डिएगो गार्सिया एयरपोर्ट भी है इस पे पूरे यूएस की जो नेवी है उसके ऑफिसेज हैं, उनके मैसेज हैं, हॉस्टल्स हैं। ये देखिए इसका जो लाइन डायग्राम है डिएगो गार्सिया का, वो ऐसे है। ये देखिए किनारे 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 ये प्लांटेशन, यहाँ पे लैंड है, बीच में पानी भरा हुआ है। ये इसकी एयर स्ट्रिप है, इतनी जगह मिल गई कि एयर स्ट्रिप आप जानते हैं, कोई छोटी से छोटी एयर स्ट्रिप भी बनाएंगे तो 1200 मीटर या 1500 मीटर मिल जाए। हालांकि छोटी एयर स्ट्रिप है, करीब करीब एक स्टैंडर्ड एयर स्ट्रिप के लिए करीब करीब 2,500-3,000 मीटर की जगह चाहिए होती, मतलब 2-2.5 किलोमीटर। 3 किलोमीटर हो जाए तो और अच्छा। लेकिन हाँ, अगर 1.5 किलोमीटर या 1.2 किलोमीटर भी मिल जाए तो बन जाती है। तो शायद इतनी जगह इनको यहाँ मिल गई होगी। देखिए यहाँ इनकी एयर स्ट्रिप बनी हुई है। और ये शैगोस आर्किपेलागो है। ऊपर जो है मालदीव्स है, उसके ऊपर लक्षद्वीप है। ये शैगोस आर्किपेलागो है। देखिए ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है, इस पे ब्रिटेन ने अभी भी कब्जा कर रखा है। सारा जो है यहाँ पे राजकाज जो है वो ब्रिटेन का चलता है। यहाँ कोई रहता नहीं है। यहाँ पे चूंकि यूएस का नेवी बेस है, तो यहाँ पे यूएस के जो नेवल ऑफिसर्स हैं, उनके नेवल जो वर्कमैन है वही रहते हैं। और इस देखिए ये जो लगून है, जो अंदर जो पानी भरा है, इसमें देखिए ये मेन पास लिखा हुआ है। समुद्र का पानी यहाँ से आता है, कि ये कोई बार्टन पास है, यहाँ से भी एंटर करता है। तो इस तरह से ये पूरा जो लगून है वो बना हुआ है। ये डिएगो गार्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर कोई
आप लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, स्टूडेंट्स को जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए ये मैंने 5 मिनट निकाला है कि उनको ये जानकारी दे दें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी उनके लिए। इस मैप पे भी देख सकते हैं डिएगो गार्सिया कहाँ पे है। ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये मालदीव्स है, इधर लक्षद्वीप है। ये रहा शैगोज आर्किपेलागो, इसमें भी बिल्कुल साउथ में आके ये रहा डिएगो गार्सिया। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये देखिए वहाँ का नेवल जो बेस है और उनकी जो एयर स्ट्रिप है और वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, जो लोग हैं, उसकी तस्वीरें। दिस इज डिएगो गार्सिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूएस के लिए बहुत स्ट्रेटजिक है ये। और ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि अगर हम ये नक्शा देखें दुनिया का, तो ये नक्शा हम देखते हैं तो यूएस इधर कहीं है, इधर यहाँ पे। अब यूएस की सीधी सीधी प्रेजेंस जो है यहाँ पे इंडियन ओशन में है और बढ़िया यहाँ से मॉनिटरिंग हो सकती है। कोई चाइना की शिप यहाँ से वॉरशिप आ रही है, उस पर नजर रख सकते हैं। इंडिया पे नजर रखनी है तो इंडिया पे नजर रख सकते हैं। अरेबियन सी, दिस इज वेरी ईस्ट। यहाँ कोई आसपास कुछ है नहीं, बहुत हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया है, हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका है, इधर भी नीचे कुछ है नहीं। मतलब इधर आएंगे तो एंटार्क्टिका होगा। बहुत अकेला है, मगर ये जमीन का एक टुकड़ा मेरे ख्याल से 150 या 250 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है कि आपने वहां नेवल बेस बना लिया, अपने हवाई जहाज उतार दिए, अपने शिप्स वहां कर दी, खाने पीने का इंतजाम कर दिया, मेस बना दी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही वो एरिया जहाँ चाइना अपना जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, कभी हम्बनटोटा में उसने कुछ बना लिया, कभी यहाँ पाकिस्तान से कुछ ले लिया, यहाँ बना दिया, यहाँ जिबूती में अपना कोई बेस बना दिया, कोई शिप अपनी यहाँ खड़ी कर दी, कोई शिप अपनी यहाँ खड़ी कर दी। चाइना तो बहुत बदमाशी करता है ना, उसके ऊपर कोई भरोसा किया जा सकता नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा था कि व्हाई इज डिएगो गार्सिया, व्हाई चैगोस आइलैंड, मैंने आपको बताया बिकॉज मुझे आपको डिएगो गार्सिया बताना था। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस। जो मालदीव्स और लक्षद्वीप की जो कंट्रोवर्सी या जो इशू था, वहां से मैं इस पे लेके आया। मैंने कहा मैं आपको डिएगो गार्सिया के बारे में जरूर बताऊंगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स एंड किसी को अगर जनरल नॉलेज का बहुत अच्छा जानकारी चाहिए तो ठीक है। वैसे बहुत कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे इंडियन दोस्तों, मेरे भारतीय मित्रों। आइए आपको एक नई चीज बताते हैं। दुनिया में अगर किसी देश के अस्तित्व पे खतरा है और सबसे पहले जो देश खत्म हो जाएगा, जिसका अस्तित्व मिट जाएगा, वो शायद पहले नंबर पर मालदीव्स है। क्यों? उसका कारण यह है कि जो मालदीव्स के जो एटॉल्स हैं, जिनको हम लोग आइलैंड्स कहते हैं, बार बार कंफ्यूज करते हैं, दे आर नॉट आइलैंड्स, दे आर एटॉल्स। सब बता चुका हूं मैं। इन एटॉल्स की जो समुंदर का अगर लेवल ये है, तो इन एटॉल्स का लेवल इतना है। मतलब एवरेज जो लेवल है मालदीव्स के जो एटॉल्स हैं, अगर उनका एवरेज लेवल अगर निकाला जाए तो 5 फुट है, समुद्र तल से 5 फुट ऊपर, मतलब 1.5 मीटर ऊपर। और जो सबसे हाईएस्ट प्लेस है मालदीव्स में, जो सबसे ऊंची प्लेस है, वो है 2.4 मीटर्स, मतलब 8 फुट से थोड़ा सा कम, 7 फुट 8 इंच टाइप। ये हाल है मालदीव्स का। कभी कोई दिक्कत आएगी वहाँ की जनता पे, वहाँ के लोगों पे, वहाँ के निवासियों पे, तो सबसे पहले जो देश मदद करने की स्थिति में होगा वो भारत होगा, चाइना नहीं होगा। चाइना बहुत दूर है, 7-8 हजार ज्यादा किलोमीटर। इंडिया तो 1000 से भी कम पे बैठा हुआ है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जब आपके पास समुद्र तल से कोई ऊंचाई है ही नहीं है और जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघल रहे हैं, तो ऐसा रेट है उनके पिघलने का कि जब ग्लेशियर पिघलता है तो एक साल में, डिपेंडिंग ऑन दी कितना वो पिघला है, 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वो लेवल पानी का बढ़ा देगा। ये आपके सामने है, देखिए। विथ एन एवरेज ग्राउंड लेवल एलिवेशन ऑफ 1.5 मीटर्स, 1.5 मीटर 5 फुट होता है लगभग, above sea level, and the highest natural point of only 2.4 meters, 7 फुट 10 इंच। इट इज द वर्ल्ड्स लोएस्ट लाइंग कंट्री। क्या होगा इनका? और यही हाल, चूंकि वो सेम है, लक्षद्वीप और मालदीव्स और शैगोस आइलैंड सेम, एक नीचे पानी के नीचे सबमेरीन मतलब पानी के नीचे सबमेरीन माउंटेन रेंज है, उन्हीं की ये पीक्स हैं जो छोटे छोटे आइलैंड्स एटॉल्स में आपको नजर आती हैं। तो वही हाल लक्षद्वीप का भी है। द एवरेज एलिवेशन इज जस्ट 0.5 to 0.7 मीटर्स अबव सी लेवल। यहाँ तो और कम है, 2-2.5 फुट है सी लेवल से ऊपर। आउट ऑफ द 36 आइलैंड, 26 आर अनइनहैबिटेड, मतलब
26 पे कोई रहता नहीं है। लक्षद्वीप इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 224 टू 240 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी ऑफ कोचिन। मतलब जो पहला आइलैंड होगा वो शायद इतना दूर होगा, और दूरी है अभी मैंने आपको बताया। सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ सदर्न ईस्ट ऑफ कोचिन, केरला। यहाँ फिर भी ठीक है, इनका जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द आइलैंड इज 5.8 किलोमीटर एंड विड्थ इज 1.6 किलोमीटर। इट हैज अ लगून हैविंग अ लेंथ ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर एंड एरिया ऑफ 4.96। और यहाँ पे थोड़ी सी अच्छाई है कि इसमें एक आइलैंड ऐसा है जिसमें 2 से 5 मीटर तक समुद्री जो सी लेवल है, वाटर लेवल है, उससे 2 से 5 मीटर की इसकी हाइट है। और जो 2 से 3 मीटर, ये तो 2 से 5 मीटर जो हाइट है वो वेस्टर्न साइड पे है और ईस्टर्न साइड पे 2 से 3 मीटर है। और ये बात हो रही कावारत्ती की। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि इतना आंदोलित होने की जरूरत है नहीं। मालदीव्स के सामने बहुत बड़ी समस्या मुंह बाय खड़ी है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि ये लोग इस समस्या से बच जाएं। हालांकि भी बहुत टाइम है, और जो रिसर्चेस हैं और जो प्रेडिक्शंस ऑफ साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ईयर 2100 तक, अब से करीब 70-80 साल बाद, मालदीव्स का करीब करीब 90% हिस्सा जो है वो डूब चुका होगा। क्योंकि अगर 1 फुट भी पानी बढ़ेगा तो बहुत सारा लैंड एरिया लूज होता है चारों तरफ से। हर आइलैंड, हर एटॉल का अगर आप देखेंगे, अगर 1 फुट पानी बढ़ा तो बहुत सारा एरिया लूज होता है, पानी सब चढ़ के जमीन पे आता है, भूमि पे आता है। तो ये तो मालदीव्स के नेताओं को सोचना चाहिए कि इतना कड़वा और इतना खराब किसी इतने बड़े राष्ट्र के हेड के लिए नहीं बोलना चाहिए, वो भी तब जबकि इतनी बड़ी समस्या सामने खड़ी हुई है, मुंह बाए हुए। और सबसे पहले कोई अगर मदद करेगा तो आपका पड़ोसी ही है। और भारत तो ऐसा पड़ोसी है जो हमेशा ही खुले दिल से और अच्छे मन से अपने पड़ोसियों की मदद करता रहा है, और मालदीव्स की तो विशेष रूप से ही मदद करता रहा है। और लक्षद्वीप का भी वैसे तो यही हाल है, लेकिन लक्षद्वीप जो है हमारे लिए, लक्षद्वीप के पास एक मेनलैंड है। कोई दिक्कत हुई, कोई समस्या हुई तो हम तो खड़े हुए हैं, वो तो हमारा ही पार्ट है, हमारा अंग है। उसकी समस्या हमारी समस्या। लेकिन मालदीव्स वाले लोगों, आप कहाँ जाओगे? आपको ये समझना चाहिए, भारत आपका मित्र है। आपने अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया, ये अच्छी बात है। आपके पुराने जो पहले के प्रेसिडेंट्स रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और वो इसलिए अच्छी बात है कि दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनके बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं, उनके बीच में कोई कटुता है नहीं। और जहाँ तक रही इस्लामिक राष्ट्र की बात, जैसा उनके मंत्रियों ने जो ट्वीट किया है वो बहुत खराब, एक धार्मिक एंगल को लेते हुए ट्वीट किया है। तो भारत के संबंध बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं जिनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। फिर वो क्या, मालदीव से भी 2 महीना पहले तक अच्छे संबंध थे, यूएई से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, सऊदी अरेबिया से बहुत अच्छे संबंध हैं, और ईरान से बहुत अच्छे संबंध हैं। बहुत सबसे ही, मतलब कहीं कोई दिक्कत है नहीं, बहुत अच्छे संबंध हैं और बहुत अच्छा हमारे बीच में व्यापार है और बहुत अच्छा कल्चरल एक्सचेंज होता है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि ये प्रेजेंटेशन आपको शायद, जो बाकी जो आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, जो आपने टीवी पे न्यूज़ देखी होगी, उनसे कुछ अलग इसमें आपको समझने को, देखने को मिला होगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरा वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स भी दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहता है। और आपसे वादा करता हूँ ऐसे ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ आपके सामने मैं लाता रहूँगा। नमस्कार।